प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 दिसंबर 2022 और 3 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज 3 दिसंबर टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुबह आपको मेरी डेली लाइव क्लास 7 बजे मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है 58वां स्थापना दिवस। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? ये किया गया है 100। और राष्ट्रपति ने किस पूर्व स्वास्थ्य सचिव को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? और वो है प्रीति सूदन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किस शहर में पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। किस संगठन का आर्टेमिस 1 मून मिशन का नया हीरो बन गया है? ये है, ध्यान रखना, नासा का। और किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। और ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो मुंबई का इसमें 22वां स्थान है। और किस संगठन ने कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी को अब एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा? तो ये कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कुछ भी आपको टेलीग्राम पर मिल गई और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है? ये जितने भी अभ्यास हो चुके हैं इनको आप अलग से नोट्स बना के लिख सकते हो। बाकी मैं जितने भी ये अभ्यास होंगे उसका अलग से आपको वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया? ये किया है राजस्थान के रेगिस्तान में। यहाँ पर है जो थार का रेगिस्तान है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर क्या है भारतीय सेना के द्वारा और सुदर्शन चक्र कोर ने क्या है सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। और जब जब बात राजस्थान की आए तो यहाँ से क्वेश्चन करंट के तौर पर जरूर बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब देखो पूरी डिटेल इसकी। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया। यह अभ्यास बल मल्टीप्लायरों के एकीकरण के माध्यम से लड़ाकू शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित था और उच्च स्तर के व्यावसायिकता और आक्रामक भावना को प्रदर्शित करने वाले एकीकृत सभी हथियारों के वातावरण में नई युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहा है। तो वह आपको इतना याद रखना है कि राजस्थान के रेगिस्तान में क्या है अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखो, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया है हमारा जो नई दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ से डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। देखो पूरी डिटेल इसकी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। और यह सुविधा नई दिल्ली के साथ साथ केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी में भी शुरू की गई है। इसके साथ साथ क्या है बेंगलुरु और वाराणसी में भी यह सुविधा शुरू की गई है। और शुरुआत में जो डिजी यात्रा की सुविधा होगी वो केवल घरेलू उड़ानों के लिए की जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इंदिरा गांधी जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। किसकी? डिजी यात्रा सुविधा का। तीसरा क्वेश्चन देखो, किस राज्य में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन हो रहा है?
किस राज्य के अंदर है? भारत और अमेरिका के बीच में क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास का इसका 18वां संस्करण चल रहा है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में चल रहा है। देखो उत्तराखंड में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण के दौरान पहली बार 11वें एयरबोर्न डिवीज़न के 4 अमेरिकी सेना अधिकारियों को भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालयी चोटी नंदा देवी पर पदोन्नत किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के अंदर क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास चल रहा है और वहीं 11वें जो एयरबोर्न डिवीज़न के जो 4 अमेरिकी सेना ना, उनको भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पर्वत है नंदा देवी, वहाँ पर उनको क्या है? पदोन्नत किया गया है। और जो कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी आपके लिए ज़रूरी है। चौथा क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा, ध्यान रखना, किस राज्य में? केरल के अंदर। किसमें? केरल के अंदर, सॉरी गोवा के अंदर। कहाँ पर है? गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। देखो विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। कब से लेकर? 3 से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में इसका अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का उद्घाटन 3 दिसंबर 2022 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया जाएगा। ये भी जरूरी है। 3 दिसंबर यानी कि आज इसका जो है प्रारंभ किया जाएगा। कहाँ पर है? गोवा के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह ने। किसने? हमारे ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। देखो पूरी बातें, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिहार में, किसमें? बिहार राज्य में भोजपुर जिले के आरा के सदर अस्पताल में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। किस राज्य में? बिहार के अंदर। और बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 12.68 करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही है। और इस योजना के तहत करीब गरीब वर्ग के मुफ्त इलाज के लिए 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई। कितने? 10 मोबाइल हेल्थ की शुरुआत की गई। और इनमें से 3 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को महिलाओं के इलाज के लिए समर्पित किया गया। टोटल इसमें 10 है, उसमें से 3 जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है वो महिलाओं के इलाज के लिए समर्पित किए गए। इसकी शुरुआत है वो बिहार राज्य से की गई है। छठा क्वेश्चन देखो, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 शुरू हुआ है नागालैंड राज्य में। किस राज्य में? नागालैंड के अंदर शुरू हुआ है। देखो नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है। कहाँ पर है? 1 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। नागा हेरिटेज विलेज किसामा में ये शुरू हुआ। हॉर्नबिल उत्सव के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। और यह महोत्सव 10 दिसंबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से हुई। कब तक चलेगा? ये 10 दिसंबर तक चलेगा। और उद्घाटन समारोह के बाद यह नागालैंड है, यह शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। अगर आपसे इसका शीर्षक पूछे तो ये होगा इसका, यह है नागालैंड है, तो ये शीर्षक इसका रखा गया है। और इसकी शुरुआत नागालैंड में हो चुकी है। 23वें संस्करण की शुरुआत हुई है। 7 नंबर देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया? ये किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के अरेयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने फिनिक्स कोठारी फुटवियर पार्क की आधारशिला भी रखी। और तमिलनाडु के राज्य उद्योग संवर्धन निगम सिपकोट के 243.39 एकड़ के पार्क का उद्घाटन किया है। यानी कि सिपकोट का मतलब क्या है? राज्य उद्योग संवर्धन निगम, ये है सिपकोट का। इन्होंने
कितना 243.39 एकड़ पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया। किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब बनाया गया है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया है 2 दिसंबर को। कब है? कल 2 दिसंबर को ये बनाया गया है। देखो 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। आपको पता है जो भोपाल में जो गैस त्रासदी के समय जिन व्यक्तियों की जान गई थी, उसी के उपलक्ष्य में क्या है 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बनाया जाता है। 1984 की उस गैस त्रासदी के दौरान प्राण गंवाने वालों की लोगों की याद में ये बनाया जाता है। इसमें कौन सी वो गैस थी? भोपाल के अंदर जो मिसाइल जो है गैस फटी थी, उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम है। ये कई बार साइंस के तौर पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। 2 दिसंबर को ये क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस बनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया है प्रशांत कुमार को। किसको चुना गया है? प्रशांत कुमार को। देखो ग्रुप M मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के CEO कौन है? दक्षिण एशिया के CEO प्रशांत कुमार को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने उद्योग में 25 से अधिक वर्षों का उन्होंने अनुभव है, यानी कि इन्होंने 25 साल से ज़्यादा इनको जो है काम करने का अनुभव है। इसलिए उन्होंने क्या है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किनको चुना गया? प्रशांत कुमार को चुना गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस शहर की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ डेली 7 बजे आपको ये लाइव क्लास मिलती है और कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है, मेरी एक भी दिन क्लास आपको इंडिया करंट की है वो कभी भी मिस नहीं हुई है। लगातार आपको क्लास डेली निरंतर मिलती रहेगी, चाहे संडे है चाहे मंथली का वीडियो मिलेगा, आपको लगातार मिलता रहेगा। तो निरंतर मुझे फॉलो करते रहिए और इन क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं, क्योंकि हमें पता है आगे CET का एग्ज़ाम है और वो हमें पास करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम आगे आने वाले मेन एग्ज़ाम में हमें बैठ सकें। तो इसके लिए इंडिया करंट बहुत ज़रूरी है। ओनली अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट तीनों का उसमें टॉपिक दिया हुआ है करंट अफेयर्स में, तो हमें इंडिया करंट भी साथ साथ लेकर चलना है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो निरंतर क्लास के साथ बने रहिए। लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी और CET से क्वेश्चन है आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो पूरे साल का भी 2022 की PDF तैयार हो जाएगी पूरे साल की, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और करंट का क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट आपको मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, सभी विद्यार्थियों को राम राम।